किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। एक दिन एक क्लास में एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने बच्चों को एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने लगे। वो एक ऐसी कहानी सुना रहे थे कि एक जहाज थी जो एकदम खचाखच यात्रियों से भरी हुई अपने गंतव्य स्थान पर जा रही थी। तभी उसके जहाज के जो चालक थे, जहाज चलाने वाला था, उसने अनाउंस किया कि ये जहाज अब डूबने वाला है। और जो लाइफ बोटें थी उनको भी बुलाया गया। लगभग बहुत सारी लाइफ बोटें, नाव जो उन यात्रियों को बचाने वाली थी वो आने लगी। सभी यात्रियों को किनारे पर पहुंचाया जा रहा था। और एक समय ऐसा आ गया जब वो जहाज बिल्कुल डूबने की कगार पर था, लेकिन अभी भी उस जहाज में एक युगल, एक जोड़ा, एक कपल फंसा हुआ था और एक ही लाइफ बोट बची थी, अर्थात एक ही जगह थी बचाने वाली जो नाव थी उसमें। तो जो पति था उसने पत्नी को धक्का देते हुए उसी ही जहाज में गिरा दिया और खुद उस लाइफ बोट में बैठकर चला गया। तभी प्रोफेसर ने कहानी को बीच में रोकते हुए क्लास में बैठे सभी बच्चों से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से जो वो पत्नी थी उसने क्या कहा होगा। सभी बच्चे अपने हिसाब से जवाब देने लगे। किसी ने कहा होगा कि पत्नी ने जो अपना पति था उससे कहा होगा, आई हेट यू, तुमने मेरी जान नहीं बचाई, तुम कितने सेल्फिश हो कि खुद चले गए और मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। तभी प्रोफेसर ने देखा कि एक लड़का बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा हुआ था, बहुत सोच रहा था वो। प्रोफेसर ने उस शांत बैठे बच्चे से पूछा कि तुम नहीं बताओगे कि क्या कहा होगा, तुम्हें अपनी राय नहीं देनी है। तभी वो लड़का बोला कि सर, उस पत्नी ने कहा होगा कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं शायद ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं जी सकती थी। तभी प्रोफेसर बोला कि क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी है कहीं? तो लड़का बोला कि नहीं सर, मैंने नहीं सुनी कहीं। और फिर प्रोफेसर कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति बचा उसने अपनी एक छोटी सी गुड़िया थी, बच्ची थी, उसका लालन पालन किया, उसे बड़ा किया। लेकिन उस लड़की के मन में, उस छोटी सी गुड़िया के मन में हमेशा एक ख्याल रहा कि मेरी माँ को मेरे पिताजी नहीं बचा पाए, जानबूझकर उन्हें मरने के लिए उस नाव में छोड़ दिया। उसे लड़की की शादी कर दी गई। एक दिन उस पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद वो लड़की अपने पुराने घर में वापस जब आई तो वह उस घर की वैसे साफ सफाई कर रही थी, तो उसने पाया कि वहाँ एक डायरी रखी हुई थी और उस डायरी के जो आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को जानबूझकर वहाँ पे छोड़ा था, ये बात सही है, लेकिन मैं ये जानता था और उस वक्त तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि मैं ना बचूं, क्योंकि मुझे पता था कि उसको बीमारी है और वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी और तुम्हारा लालन पालन, तुम्हारा पोषण ज़रूरी था। इस वजह से मैंने उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया। यह कहानी सुनकर उस क्लास में बैठे सभी बच्चों की आंखों में आंसू थे। जो लास्ट पन्ना पढ़ रही थी डायरी का, उस बेटी की आंखों में आंसू थे। इसलिए हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना पूरी बात जाने जज नहीं करना चाहिए। कब किसके जीवन में कौन सी कहानी, कौन सा एक पन्ना रह जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। और मैं आखिरी में वही कहूँगा कि अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के साथ खुश रहिए।
और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल ASP टीचर को सब्सक्राइब कीजिएगा।